बाहैसियत मुस्लिम कौम हम कितने ईमानदार हैं, थोड़ा नहीं पूरा सोचें। मैं अपने साथ पेश आए कुछ वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। हमारी करीबी फैमिली गुज़िश्ता 20 बरस से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। गुज़िश्ता बरस उन्होंने पाकिस्तान में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लाट ख़रीदा। वो इस पर घर तमीर करवा कर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। 3 मंजिला शानदार घर बनवाया। माशाल्लाह जब तामीर शुरू हुई तो उन्होंने अपनी फैमिली के 2-3 लोगों की जिम्मेदारी लगाई, जिन्होंने दौरान तामीर तमाम काम अपनी निगरानी में करवाने थे। मगर मसला ये था कि इन लोगों में करीब रिहाइश पजीर कोई भी नहीं था। सब 30-40 किलोमीटर दूर रहते थे और थे भी सारे कारोबारी लोग। कोई भी इतना फारग नहीं था जो रोज़ाना की बुनियाद पे काम की निगरानी करता। इसका हल मालिक मकान ने यह निकाला कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे नस्ब करवा दिए। वो अंकल वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। जो लोग इधर निगरान थे वो भी वक्तन फवक्तन चेक तो करते रहे, लेकिन ये हमारा मिस्त्री मजदूर तबका जब किसी के सर पर रहकर काम करवाया जाए तब भी चूना लगाने से बाज नहीं आते। और जो लोग बैठे ही 7 समंदर पार हों, इनके काम का तो वैसे ही अल्लाह हाफिज है। उन्होंने इनको खूब लूटा और शायद सवाब समझ कर लूटा, और काम भी बस गुजारे लायक ही किया। जिन लोगों को इन कामों की समझ है वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम कैसे करवाने हैं, लेकिन जिनको तामीराती काम की समझ नहीं है, इनको बिल्डिंग मटेरियल से लेकर मिस्त्री मजदूर तक दोनों हाथों से खूब लूटते हैं। हर काम में 2 नंबरी करने के बाद बारी आ गई एल्यूमिनियम वर्क की, तो इनका बिल बना 9,25,000 का, जो कि बहुत ही नाजायज़ था। लेकिन खैर उन्होंने वो अदायगी भी की, और काम इतना गंदा और रफ कि कोई हद ही नहीं। काम के मसाइल को देखते हुए मालिक मकान ने 12 ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के विज़िट किए, और इन विज़िट पर उनका कितना पैसा लगा। खैर बात हो रही थी एल्यूमिनियम की। जब एल्यूमिनियम वाले से बात हुई कि इतना पैसा भी ले लिया और काम इतना गंदा क्यों किया, बहस मुबाहिसे के बाद वो बंदा मान गया कि वाकई ही काम अच्छा नहीं किया। और इस बात का यकीन दिलाने के बाद कि मैं इस सब दरवाजे खिड़कियां उतार के सेट कर दूंगा, वो बंदा फिर गायब हो गया और नंबर भी बंद कर दिए। और 1 हफ्ते के बाद पता चला कि वो तो सऊदीया चला गया है। इनका इतना पैसा लगाने के बाद अभी तक इनका काम अधूरा पड़ा है। कोई कारीगर भी दूसरे का बिगड़ा हुआ काम करने को तैयार नहीं है। 2 बरस पहले हमने नया घर तमीर करवाया। हर काम की कड़ी निगरानी हुई, फिर भी मिस्त्री मजदूर जहाँ तक चूना लगा सकते थे लगाया, कसर कोई नहीं छोड़ी। जब लोहे की ग्रिल और दरवाजे की बारी आई तो हमने एक बंदे को ठेका दिया। सारा काम 1,72,000 में तय हुआ। कुछ दिन बाद इस बंदे ने मजबूरी जाहिर की कि मेरी बीवी बीमार है, इसका ऑपरेशन करवाना है, मुझे यकमुश्त अदायगी कर दें। हमने उसको अदायगी कर दी कि बेचारा मजबूर है। पैसे लेने के बाद इस बंदे ने हमें 4 महीने जलील किया और आधा अधूरा काम और गंदा तरीन काम करके दिया। 50,000 खा गया। जब हमने कहा कि पैसे तुमने सारे लिए तो काम मुकम्मल तो करो, नहीं तो हमारी रकम वापस करो, तो वो कहता कि मैंने आपके कोई पैसे नहीं देने। हमने कहा कि तुम अल्लाह को जामन डालकर ये बात करो, तो कहता कि मैं अल्लाह को जामन डालकर कहता हूँ कि मैंने आपका 1 रुपया भी नहीं देना। हमने इसको छोड़ दिया कि ये मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं, वो जाने और तुम जानो। गुज़िश्ता महीने हमने घर में पेंट करवाया। घर काफ़ी गंदा हो रहा था। मैंने काम वाले को बुलाया कि मेरी मदद करवा दो। 1-2 दिन इसने कहा कि हम 5,000 लेंगे, आपको घर साफ कर देंगे। और 2 दिन आई 2 औरतें आंखों में धूल झोंक के आधा अधूरा काम करके निकल गईं। हमने फ़ोन किया, उन्होंने ना फ़ोन उठाया ना काम मुकम्मल करवाया, बस पैसे लेकर गायब हो गईं, और हम पैसे देकर सारे काम खुद करते रहे। ये 2-3 वाक़यात शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, फलाना चोर है, डाकू है। क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश की है? हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बंदा ठग है। हमारे मुल्क में न शर्म न हया, पैसे लेकर भी कोई काम करने को तैयार नहीं। अगर काम करते भी हैं तो इंतहाई गंदा। जर्नैल कर्नल से लेकर घर काम करने वाली मासी तक यही हाल है। हर बंदा अपने काम में चोर और बेईमान है। क्या मुसलमान ऐसे होते हैं जिस बंदे को भी जिस काम की समझ नहीं है वही ठग लिया जाता है?
حکمرانوں سے کیسا گلا، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ جیسی قوم ہو اس پہ ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عوام حکمرانوں سے زیادہ بگڑی ہوئی اور کرپٹ ہے۔ یہ صرف ایک گھر کے چند دنوں کی کہانی ہے، اور اس کہانی کے اندر آپ کو ایک نچلے لیول سے لے کر اوپر لیول تک کے ہر طبقے کے لوگوں میں فراڈ، بے ایمانی، جھوٹ، کرپشن، دھوکہ سب کچھ ملے گا۔ اور ہم ہر وقت روتے بھی رہتے ہیں کہ ہائے ہمارا کچھ نہیں بنا، ہائے ہم لٹ گئے، ہمیں مہنگائی مار گئی، ہمارے حالات برے ہیں، ہم بہتر نہیں ہو پا رہے۔ یقین جانیں جب ہم اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو ہم ایسے واقعات سے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اور کرتوت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہتر کرنے کی بجائے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جاتی جب تک وہ قوم اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال نہ کرے، اور ہم یقینی طور پر اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم اپنی اصلاح کریں، پھر ہم اپنے گھر والوں کی، پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، پھر اپنے بڑوں کی، حکمرانوں کی، اور یہ سارا معاشرہ جب اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور دنیا کی نظروں میں مسلمانوں کا امیج بھی بہتر ہو جائے گا۔